तो ये श्लोक है 4.24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसका मीनिंग है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हमने इसका हाफ तात्पर्य पढ़ लिया था, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। यहाँ इसका वर्णन किया गया है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोत गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस श्लोका में ये बताया गया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हुए किस प्रकार हमारा अंतोदगत्वा मतलब एट लास्ट में हमारा स्पिरिचुअल जो एम है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। स्पिरिचुअल एम क्या है? भगवान के धाम में वापस जाना। भगवान के हम अंश हैं, उनकी सेवा करते हुए उनके धाम में वापस जाना, और धाम में वापस जाकर क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत का वर्णन है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरह के काम होते हैं और अलग अलग तरह के यज्ञ भी होते हैं। तो इसका वर्णन नेक्स्ट श्लोकों में आएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। भौतिक कलमश से ग्रस्त विबद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही काम करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जैसे हम लोग पहले कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे, तो हम लोग भी लगे हुए थे ना अपने भौतिक कामों में, खाओ पियो ऐश करो, पैसे जोड़ लो, धन कमा लो, और अच्छा स्वादिष्ट वस्तुओं को बना लो, खा लो, अच्छा पहन लो, इन्हीं चीजों में लगे हुए थे। हमें सुबह उठना है, चैंटिंग करना है, भगवत गीता भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। हम अपनी ही दुनिया में जिए जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, धीरे धीरे हम लोगों को ज्ञान आया कि ये जो संसार है, यहाँ पे आने का हमारा एम ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया, अच्छा जॉब कर लिया, शादी होगी किसी अच्छे घर में, बच्चे हो गए, फिर इनकी पढ़ाई लिखाई कर दी, उनके लिए अच्छा सा बैंक बैलेंस छोड़ के हम मर गए। दिस इज नॉट द एम ऑफ लाइफ। ऐसे लाइफ को नहीं जीना चाहिए। लाइफ को भगवान ने अगर धरती पर भेजा है तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए भेजा है, और अगर वो नहीं करेंगे फिर हमें समझ आया कि कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर भगवान ने मनुष्य दी है, मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन में आकर हमने जानवरों के से जैसे जिया, जैसे कुत्ते बिल्लियों के जैसे जिया, जैसे वो क्या करते हैं, सेम ही करते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और अपने फ्यूचर, अपने टेंशन होती है, उनको भी होता है ना कि सुबह हम लोग अभी उठे हैं, जानवरों को कि पता नहीं खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कोई बड़ा जानवर आके उनको मार ना दे, तो इसी ढंग से एक दिन वो अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं। और अगर मनुष्य जन्म पाकर भी यही चार चीजें करी, खाया पिया सोए, फ्यूचर की टेंशन लेके रहते रहे और बच्चों को पैदा किया और फिर एक दिन मर गए, तो कोई बेनिफिट नहीं है मनुष्य जीवन का। तो हमें ऐसे जीवन से निकलना है। निकलेंगे कैसे? देर इज ओनली वन वे आउट, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। देर इज नो अदर वे आउट, देर इज नो अदर वे आउट। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध से बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी है। अब किसी ने बहुत ज्यादा दूध से बनी हुई चीजें खा ली, बहुत ज्यादा खा लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स को खा लिया, तो हो सकता है उसके पेट में गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर किसी के पेट में गड़बड़ होती है तो उसको दही दिया जाता है। हालांकि दही भी दूध से बना है, लेकिन दही से पेट साफ हो जाएगा, उसका ठीक हो जाएगा, और जो दूध से बनी बाकी वस्तुएं खाई हैं उससे पेट खराब हुआ था। तो जिस चीज से हम बीमार हुए हैं वही हमारे ठीक होने का कारण भी बन सकती है।
जिन भौतिक कार्यों को करते हुए हम लोग भौतिक जीवन में फंस गए हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस गए हैं, वही कार्यों को करने से हमारे जीवन का उद्धार भी हो सकता है। वही बिजनेस, वही जॉब करने से हमारे जीवन का उद्धार भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके आना होगा। कोई अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है, वही काम करने हैं, लेकिन भगवान को लक्ष्य करके करने हैं, भगवान के पास जाना है, ये लक्ष्य करके करने हैं। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म कहलाती है। अब कर्म तो वही कर रहे हैं, जैसे जन्मदिन मनाना है बच्चे का, अब जन्मदिन ही मना रहे हैं, बर्थडे पार्टी ही कर रहे हैं, केक भी ले आए हैं, अच्छा खाने पीने का सामान भी ले आए हैं, बच्चों को भी बुला लिया है, ये हो गया भौतिक कार्य कि हमने बच्चे का बर्थडे मनाया। अब बच्चे का बर्थडे ऐसे मनाने की बजाय हम वही केक काटेंगे, वही खाने पीने का सामान खाएंगे, वही इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर हम किसी को बुलाएं मंदिर से और थोड़ा कीर्तन करवा लें, बर्थडे केक तो वही कटना है, थोड़ा सा कीर्तन करवा लें, सब लोग जो आएंगे पार्टी में थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेंगे, और फिर भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्रा को चैंट करते हुए सब लोग अगर थोड़ा सा नृत्य कर ले, डांस कर ले, तो मनाया तो बर्थडे ही है, लेकिन अभी वो क्या हो गया, भौतिक कार्य क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। काम तो वही है, काम नहीं अलग करना, ऐसा नहीं है कि बर्थडे मनाना ही छोड़ दो, बर्थडे मनाओ, क्यों नहीं मनाना। अच्छा ये भी नहीं हो सकता तो क्या करें, अब जरूरी नहीं कि घर में सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, या आपको अलाउ कर दें कि भाई हाँ आप कीर्तन करवा लो, बुला के मंदिर से ब्रह्मचारी को, हो सकता है ऐसा ना अलाउ करें, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप जाओ मंदिर में, थोड़ा सा बर्थडे वाले दिन भगवान के पास लेके जाओ मंदिर में बच्चे को, और उसको भगवान के दर्शन करवाओ, हो सके तो किसी ब्रह्मचारी को भोजन करवाओ, या फिर वहां पे कुछ दान दक्षिणा दो, है ना, कोई लंगर सेवा में कुछ डालो। हम्म, तो ऐसे कुछ ना कुछ अगर हम ऐसे कार्य करेंगे, तो वही बर्थडे का दिन आध्यात्मिक हो गया, नहीं तो भौतिक था। नहीं तो हम क्या करते, हो सकता है मूवी देखने जाते, मॉल में जाते, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीद लेते, तो उसमें आध्यात्मिकता कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया कि बर्थडे मनाते हुए जिससे हम भगवान के साथ भी जुड़ जाए, तो फिर वो हो गया आध्यात्मिक कार्य। ये हो गया विष्णु के या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। तो कहते हैं कि भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य, अच्छा, जितने भी काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, हम्म जितने भी कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा सपोज करो हाथ से सब्जी काट रहे हैं, अब सब्जी काट रहे हैं, ये तो हम लोग एक भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन यही सब्जी अगर भगवान को प्रसाद लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे सब्जी का बना के, तो ये सब्जी काटने का काम आध्यात्मिक हो गया। हम्म? तो जितने भी काम हैं, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा कामों में भगवान को लेके आएंगे, तो वो वातावरण आध्यात्मिक बन जाएगा। अब पहले भी कार चलाते थे, अब भी कार ही चलानी है, ऐसा तो नहीं कि कार की जगह बैलगाड़ी उठा लेनी है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ऐसा नहीं है, गाड़ी ही चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए हमको लेक्चर सुन सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हरे कृष्णा महामंत्र स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी में। फिल्मी गाने भी तो सुनते हैं ना, फिल्मी गाने की जगह पे हरे कृष्णा महामंत्र सुन लो, और हरे कृष्णा महामंत्र की कितनी ध्वनियां हैं, कितनी, आप नेट पे सर्च करो हरे कृष्णा महामंत्र की, हजारों आपको ट्यून्स मिल जाएंगी, हजारों अलग अलग ट्यून्स जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र गाया गया है, हर प्रकार की मिल जाएगी आपको। आपको वेस्टर्न चाहिए, इंडियन चाहिए, आपको क्लासिकल में चाहिए, हर तरह के, इवन राग में ये हरे कृष्णा महामंत्र गाया गया है, तो आपको भी बोर नहीं होंगे इससे। हम्म? ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं, उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, यह उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। अच्छा, ब्रह्म शब्द के भी कई अर्थ हैं। अब ब्रह्म शब्द का एक अर्थ ब्रह्मा जी भी होता है,
ब्रह्मा जी कौन? जिन्होंने दुनिया को बनाया है। ब्रह्म का एक मतलब होता है कि जो कण कण में है, सृष्टि के कण कण में है, वो ब्रह्म। हम्म, तो हमने पढ़ा था ना कि ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो ब्रह्म शब्द का क्या तात्पर्य आया था कि जो हर जगह पे है, इज ओमनी प्रेजेंट। और ब्रह्म शब्द का मतलब स्पिरिचुअल भी है। तो भगवान आध्यात्मिक है, भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। और उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं, भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है। ये हमारे शरीर के जैसे नहीं है, ऐसे हड्डी मांस का बना हुआ, रक्त का बना हुआ, मलमूत्र का बना हुआ ऐसा शरीर नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य है। हम्म, शाश्वत है भगवान का शरीर। तो ये हम पिछले श्लोकों में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान के शरीर से जो किरणें निकली उनको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। वो आध्यात्मिक तेज है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वो इन्हीं किरणों में लीन होना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें इन्हीं किरणों में लीन होना है। लेकिन जो भक्त है वो इसको स्पिरिचुअल सुसाइड मानता है, इन किरणों में लीन होना। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। आत्मा को कार्य करना पसंद है। अगर हम जो भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो गए, सपोज करो, फिर सेवा कैसे करेंगे? सेवा करने के लिए किरणें थोड़ा ना बनना है भगवान के शरीर की। सेवा करने के लिए तो भगवान के धाम में जाना है। तो जो भक्त होता है वो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करता है। या भगवान के धाम में क्या, वो हर जगह पे भगवान की सेवा करता है। उसको स्वर्ग भेज दो, नर्क भेज दो, उसको नीचे लोगों में भेज दो, ऊपर के लोगों में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ भक्तों का संग चाहिए, भक्ति चाहिए, जिस मर्जी कंडीशन में उसको रखो। हम्म। तो भगवान का शरीर स्पिरिचुअल, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें स्पिरिचुअल। और प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में रहती है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहाँ से निकली? भगवान के शरीर की किरणों से। लेकिन जब ये किरणें निकल रही हैं, ये जो लाइट आ रही है, उसमें मिल जाते हैं भोग वासनाएं। उसमें हमारा खाओ पियो ऐश करो की स्ट्रेटेजी मिल गई है उसमें। हाँ, इंद्रिय तृप्ति मिल गई, तो इसको भौतिक ज्योति कहते हैं। तो भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। हर वस्तु भगवान से निकलती है। लेकिन जब इन किरणों में हमने अपनी भौतिकता को मिला दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति को, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को मिला दिया, तो ये भौतिक किरणें बन गई, भौतिक ज्योति कहते हैं इसको। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत ही हटाया जा सकता है। तो जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके आओगे, तो ये भौतिक ज्योति फिर से आध्यात्मिक ज्योति में बदल जाएगी। कुछ समझ पा रहे हैं? कोई कनेक्ट कर पा रहे हैं? माता जी अगेन रिपीट करना प्लीज। अच्छा, देखो, भगवान का शरीर क्या है? दिव्य। ठीक है। वो हमारे जैसा शरीर तो है नहीं। जैसे हम तो क्या करेंगे, हम अपनी आंखों से सिर्फ देख सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो अपनी हर एक सेंस से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान कानों के द्वारा खा सकते हैं। हम्म, भगवान आंखों के द्वारा जीवों को प्रकट कर सकते हैं, सिर्फ दृष्टिपात करके। जब संसार के स्टार्टिंग में प्रकृति की रचना हुई, जब सॉरी प्रकृति ने सृष्टि की रचना करी, तो भगवान ने सिर्फ प्रकृति को देखा, सिर्फ दृष्टि से देखा। अब अगर भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत में अगर किसी बच्चे को जन्म देना है, तो वो मेल फीमेल यूनियन से ही जन्म दिया जाएगा ना। लेकिन भगवान को मेल फीमेल यूनियन की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ आंखों से देखा और प्रकृति में जीव आ गए, है ना। जैसे ब्रह्मा जी हैं। अब नॉर्मली जो बच्चा संसार में पैदा होगा, वो माता जन्म देगी, पिता तो कभी बच्चे को जन्म नहीं देगा। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के शरीर के कमल नाभ से निकले हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए लक्ष्मी जी की सहायता नहीं ली है। तो भगवान के शरीर से निकले हैं, उनकी कमल नाल से, है ना, उनके नेवल से निकले हैं। तो संसार में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। संसार में तो हम पेट के अंदर खाना ही खाया हुआ जा सकते हैं, और तो क्या होएगा पेट का काम। तो भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम ले सकते हैं। अब हमारी जब मृत्यु होती है तो हमें नया शरीर मिल जाता है मृत्यु के पश्चात। लेकिन भगवान का शरीर वही रहता है। भगवान का अवतार होता है, भगवान अंतर्ध्यान होकर अपने धाम में वापस जाते हैं। लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान का वही शरीर है जो आदि, जो स्टार्टिंग में था, जो हमेशा से था। स्टार्टिंग में क्या है? जो हमेशा से था। वही शरीर है दिव्य। जब भी धराधाम पे आएंगे, उसी शरीर के साथ आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का शरीर है दिव्य। शरीर दिव्य है का मतलब समझ आ गया? अब भगवान का जब शरीर दिव्य है, तो उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, जो ऊपर के लोग हैं ना, वहां पे, जैसे बैकुंठ हो गया, गोलोक वृंदावन हो गया, यहाँ पे सूर्य नहीं है।
क्योंकि वो प्रकाश के लिए सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो भगवान के शरीर से किरणें निकलती हैं उनका प्रकाश इतना ज्यादा है कि सब जगह पे वो हो जाता है, प्रकाश मतलब लाइट आ जाती है, मतलब लाइट नजर आती है, प्रकाश नजर आता है। हाँ? तो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है वो क्या है, वो भी स्पिरिचुअल है। भगवान का शरीर भी स्पिरिचुअल है और भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज भी स्पिरिचुअल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और हर वस्तु कहाँ से निकली है, जो भी चीजें हम देखते हैं ये भगवान के शरीर के तेज से निकली है। लेकिन जब इस तेज में, अब हम भी भगवान के शरीर से ही आए हैं, लेकिन जब हम दुनिया में आके इंद्रिय तृप्ति में फंस गए, अब आए तो हम भगवान का अंश है, आए तो भगवान से ही हैं, लेकिन जब जगत में आके हम इंद्रिय तृप्ति में फंस गए, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस गए, तो क्या हुआ, ये जो आध्यात्मिक ज्योति थी, हम्म, तो आध्यात्मिक ज्योति को अब क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल गई, अब उसके कहेंगे भौतिक ज्योति। जैसे दूध है, अब दूध तो प्योर है, अब दूध में आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया या मतलब सिरका डाल दिया, अब क्या होगा, दूध फट जाएगा, है ना। तो दूध फट गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिर उसमें से क्या निकलेगा, पनीर। पहले वो दूध था, बन गया पनीर। तो ऐसे ही भगवान के शरीर से जब किरणें निकली, बहुत ही आध्यात्मिक, उसमें जब सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल गया तो होगी वो भौतिक ज्योति। अब भौतिक ज्योति को फिर से, अब उस पनीर को बोला जाए फिर से दूध बनाना है, खैर वो पनीर तो दूध नहीं बन सकता, लेकिन अगर हमने भौतिक ज्योति को फिर से आध्यात्मिक ज्योति बनाना है, ये जो फिर से उसको वो बनाना है, स्पिरिचुअल एक एनलाइटमेंट में जाना है, तो क्या होएगा, उसके लिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे तो जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ का जो पर्दा है ये धीरे धीरे हटता जाएगा, हमें भगवान की तरफ हमारा प्रेम होता जाएगा, संसार की चीजों से प्रेम हटता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कि हमने फिर से भौतिक पर्दे आवरण को हटा दिया, मतलब भौतिक पर्दे को हटा दिया, फिर से भगवान की तरफ हमारा लक्ष्य हो गया। क्लियर हुआ पूनम जी? पूनम जी क्लियर हुआ आपको? हाँ जी माता जी। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवा, होता, फल, ये सब मिलकर परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अच्छा सुनो, अब ना ये जो बोला गया है, कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवा, होता, फल, ये सब परम और परम ब्रह्म और परम सत्य है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब हम लोगों ने ऊपर भी ये पढ़ा ना, क्या पढ़ा, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब नीचे भी ये वर्ड्स आए हैं, कौन से वर्ड आए हैं, हवि। हवि का मतलब क्या होता है, अगर कोई यज्ञ हो रहा है उसमें आप कोई आहुति दे रहे हो, स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालते हैं ना, दैट इज हवि। ग्रहण करता, जिसको वो आहुतियां समर्पित कर रहे हो, आहुतियां किसको दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, तो भगवान भी क्या हो गए हैं, भगवान भी ब्रह्म है। पहले तो जो अर्पित हवि है, हवि भी ब्रह्म है, और जो ग्रहण करता भगवान है वो भी ब्रह्म है, जो हवा है वो भी ब्रह्म है, जो होता होता मतलब जो यज्ञ कर रहा है वो भी ब्रह्म है, उसका फल भी ब्रह्म है। अब सुनने में ये बातें समझ नहीं आएंगी, अब धीरे धीरे समझाती हूँ। देखो, ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। जो हरे कृष्णा महामंत्र की आप चैंटिंग करते हो ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये क्या हो गया, अब जैसे आपने कोई यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए आप एक हवन कुंड बनाएंगे, उसमें आप घी डालेंगे, स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां देंगे, घी डालेंगे, फिर जो वो हवन कर रहे हैं उसको किसी ना किसी भगवान को या किसी अन्य देवी देवता को समर्पित करेंगे आप उस यज्ञ को, ठीक है। उससे आपको कोई ना कोई फल मिलेगा उस हवन से, उस यज्ञ से, और आपको किसी एम की प्राप्ति होगी, ठीक है, और आपकी चेतना शुद्ध होगी। यही होता है ना हवन करने में या यज्ञ करने में, दिस इज द वे हाउ वी डू। अब जो कृष्ण भावनामृत में आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो मुख है जिससे हरि नाम निकल रहा है, आपका मुंह, ये हो गया आपका हवन कुंड। हवन कुंड समझते हैं, जिसमें हवन किया जाता है। बेबी जी आपको हवन कुंड क्लियर है क्या होता है? बेबी जी आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो हवन कुंड क्या, हवन कुंड होता है जिसमें यज्ञ किया जाता है, जिसमें हवन की आहुतियां डाली जाती हैं, ठीक है। तो हाँ आपका, हाँ हाँ, आपको क्लियर है क्या? मालूम है। मालूम हाँ है। हाँ
तो आपका जो मुंह है, ये पूरा मुख है आपका, जहां से हरे कृष्णा महामंत्र निकल रहा है, ये क्या हो गया? हम्म, हवन कुंड। क्लियर? हम्म, अब इसमें हवि देनी है, इसमें आहुति देनी है ना? इसमें अब स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालनी है। तो ये जो आपकी जीभ है, अब आहुतियां किससे डालते हैं? एक वो आपने एक वो देखा होगा ना, देयर इज ए क्या बोलते हैं उसको, जिससे वो स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालते हैं, वो एक वो होता है ना, जस्ट लाइक अ बिग चम्मच स्पून ऑफ टाइप। fireplace, लैडर fireplace, हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो वो जो हमारी जीभ है, वो क्या है? वो यज्ञ में आहुतियां डालने का यंत्र है। अब यज्ञ में अब हमने हवन कुंड तो हमारा मुख हो गया। अब इसमें जो हवि है, हवि मतलब जो यज्ञ कुंड में वो डाला जा रहा है, जो हम हरे कृष्णा महामंत्र डाल रहे हैं इस यज्ञ कुंड में, तो उसको डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है हमारी जीभ। वो भी आध्यात्मिक है, हमारा मुख भी आध्यात्मिक हो गया, हमारी जीभ भी आध्यात्मिक होगी। अब आहुति किसकी डालेंगे? घी चाहिए ना। अब हवन करना है, घी तो चाहिए। ये घी क्या है? ये आपका हरे कृष्णा महामंत्र है। हम्म, ये घी हरे कृष्णा महामंत्र आप उस हवन कुंड में डाले जा रहे हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर हवन कुंड में जो घी डालते हो, वो हवन कुंड में जाता है ना, तो फिर उससे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है। इसी प्रकार जो आप हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे हैं, इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो यज्ञ करने का एक लक्ष्य है ना, हवन करने का। तो हमारे यहाँ जो हम ये हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे हैं, इसका भी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि आपकी चेतना को प्योर करना। अब ये भी स्पिरिचुअल है। अब हवन किया किसके लिए? किसी न किसी देवी देवता के लिए, भगवान के लिए किया ना। तो हमने किसके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोला? हमने भगवान के लिए बोला। तो ये भगवान जो ग्रहण करता है, ग्रहण करता कौन? भगवान। किसको दिया ये महामंत्र? भगवान को दे दिया। ठीक है? तो वो कौन है? वो भी आध्यात्मिक है। और इससे जो फल मिलेगा, फल क्या मिलेगा? हम भगवान के धाम में जाएंगे, तो वो भी आध्यात्मिक है। हम्म? अब क्लियर हुआ ये ऊपर वाला श्लोक? देखो अभी अभी पढ़ोगे ना, अब समझ आएगा। देखो, ब्रह्म अर्पणम, कि ब्रह्मा के लिए अर्पित किया गया। ब्रह्म, ब्रह्म हवि, ब्रह्म हवि मतलब हवि को बोला गया है घी। ब्रह्म अग्नो, अग्नो का मतलब क्या है? जो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है। ब्रह्म ना हुतम, हुतम का मतलब है ब्रह्म को अर्पित किया गया। ठीक है? तो अब हमारा क्या हो गया? मुख हो गया हमारा यज्ञ कुंड, जीभ होगी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम घी डालेंगे। घी हो गया हरे कृष्णा महामंत्र। कि कौन है ग्रहण करता? ग्रहण करता है भगवान। और इससे हमें मिलता क्या है? मिलता है हमें भगवान के धाम में जाने का रास्ता। ठीक है? तो ये कार्य हमने करना है, इससे हम अपने अल्टीमेट लक्ष्य जो कि आध्यात्मिक है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये सब कुछ क्या है? ये जो हवि है, हवन करता है, होता है, फल है, ये सब क्या है? ये सब सत्य है, ये सब ब्रह्म है, स्पिरिचुअल है। कोई प्रश्न हुआ तो पूछ लेना अगर नहीं समझ आया तो। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अच्छा, अब सत्य क्या है? सत्य मीन्स व्हाट? सत्य मीन्स भगवान ही अल्टीमेट सत्य है। ये जो सत्य वर्ड आया है, इसको मैंने भागवतम का जब फर्स्ट श्लोक सुनाया था आपको, तब इसको एक्सप्लेन किया था। परम सत्य, परम सत्य मीन्स व्हाट? अब आप बोलो, पानी कहाँ से मिला? पानी मिला हमें, हमने घर, हमारे हमारे घर में nature, टैप लगी है, टैप से हमें पानी मिल गया। अब टैप में वहां पानी कहाँ से आ गया? वहां पे आ गया, कॉर्पोरेशन ने पानी सप्लाई कर दिया। अब कॉर्पोरेशन के पास पानी कहाँ से आ गया? उसके पास नहरों से पानी आ गया, नदियों से पानी आ गया। अब नदियां कहाँ से निकली? नदियां पर्वतों से निकली। नदी किस में मिली? नदी सागर में मिली। अब सागर में पानी कहाँ से आ गया? सागर में पानी आ गया जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आ गए? कहाँ से आए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? भगवान से। अब भगवान कहाँ से आ गए? अब भगवान के पीछे कोई कारण नहीं है। अब जहां पे जाके सारे क्वेश्चंस खत्म, बस। प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। सूर्य कहाँ से आए? भगवान से। भगवान कहाँ से आए? कहीं से भी नहीं, भगवान तो हमेशा से थे। तो जहां पे जाकर सारी खोज समाप्त हो जाती है, जो आदि कारण है, समस्त कारणों के कारण है, सब वस्तुएं उनसे आई हैं, लेकिन वो कहीं से नहीं आए।
ये सत्य है, इसको कहते हैं ट्रुथ। ये ही परम सत्य है। तो भगवान ही परम सत्य है। क्लियर हुआ? जब इस ज्ञान के ऊपर माया ने पर्दा डाला कि भगवान ही परम सत्य है, तो वो मैटर बन गया, उसको बोलते हैं पदार्थ। हम्म अब कोई ज्ञान है, उसके ऊपर माया, कोई कपड़ा रख दो, अब जैसे बल्ब है, आपके सिर पे बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब के ऊपर आप ब्लैक कलर का कपड़ा डाल दो, तो बल्ब की रोशनी आएगी? नहीं आएगी। और जैसे ही ब्लैक कलर का कपड़ा हटा लोगे तो बल्ब की रोशनी आनी शुरू हो जाएगी ना। तो ज्ञान तो है परम सत्य का, लेकिन उसके ऊपर माया ने पर्दा डाल दिया। हाँ, माया का पर्दा, माया बड़ी स्ट्रांग है। अब माया के पर्दे की बात की जाए तो एक कथा सुनाती हूँ, जैसे अभी। अच्छा, पहले श्लोका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कथा सुनाते हैं। यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो फिर इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। अब एक बल्ब लगा हुआ है आपके कमरे में, ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसके ऊपर आपने कर दिया काले कपड़े से उसको कवर। तो अब प्रकाश नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? अगर ट्यूबलाइट को, जब बल्ब को आपने काले कपड़े से ढक दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ट्यूबलाइट के अंदर प्रकाश नहीं है? प्रकाश तो है। बल्ब के अंदर प्रकाश नहीं है? प्रकाश तो है। लेकिन प्रकाश नजर कैसे आएगा? लाइट नजर कैसे आएगी? लाइट नजर आएगी जब कपड़ा हटाएंगे, लाइट फिर से आ जाएगी। उसी प्रकार परम सत्य है, लेकिन परम सत्य जो कि भगवान है, भगवान, हम भगवान के अंश हैं, हमारा काम है भगवान की सेवा करना। ये ज्ञान तो शुरू से था हमें। ज्ञान तो माता के गर्भ से ही हमें था कि हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, उनके पास वापस जाना। लेकिन जैसे ही दुनिया में आए, हम दुनिया के कामों में फंस गए, तो इस ज्ञान के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया माया का। फिर रोटी पानी, खाना पीना, घर कपड़ा मकान की चिंताओं में ग्रस्त हो गए। तो ये क्या हो गया? अब ये ज्ञान ढका गया। लेकिन जैसे ही कोई आपके जीवन में वैष्णव आए, गुरु आए, कृपा हुई, फिर से हमने जाना, अरे ये मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं तो बाहरी चीजों में फंसा हुआ था, मेरा काम तो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में वापस जाना है। तो फिर से हम लोग स्पिरिचुअल गुण आ गए हमारे अंदर। ठीक है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? जो हम लोग भगवान को भूल गए हैं, वो दोबारा से हमें भगवान की तरफ ले जाएगा। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, उसे समाधि कहते हैं। समाधि इज नॉट लाइक बैठ के ध्यान किया, मेडिटेशन की, आंखें बंद करके बैठ गए और दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं। ये समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है मन पूरा दिन भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। कोई भी काम करो, गाड़ी चलाओ, बिजनेस करो, जॉब करो, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, बच्चों को पढ़ाओ, हर जगह आपके बैक ऑफ द माइंड में भगवान चल रहे हैं। मतलब जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें भगवान है। तो ये होगी समाधि। ऐसे दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। जब माइंड में कृष्णा चल रहे हैं, जैसे सपोज किसी को किसी से प्रेम हो जाए, तो प्रेम हो जाए, तो अब घर वालों को नहीं पता, सपोज एक लड़के और लड़की का अफेयर चल रहा है, अब घर वालों को नहीं पता, तो लड़की काम तो वही करेगी घर के, अब खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, लेकिन माइंड में हमेशा उस लड़के का स्मरण रहेगा ना। बैक ऑफ द माइंड में वही अपना जो प्रेमी है वो चलता रहेगा ना। उसी प्रकार अगर हम घर के काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड में भगवान चल रहे हैं, तो आपका कपड़े धोना भी आध्यात्मिक हो गया, आपका ये सब्जी काटना भी आध्यात्मिक हो गया, आपका कार चलाना भी आध्यात्मिक हो गया। सब आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में भगवान आ गए। तो ये अब आप काम नहीं कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो। आपके मन में चैंटिंग चल रही है, तो हर कार्य क्या हो गया? यज्ञ हो गया। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पार ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो ये मैंने आपको हवन, होता, अग्नि, ये सब कुछ बता दिया पहले। तो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्लियर हुआ श्लोका? हम भगवान के थे, भगवान का अंश थे, हमें जीवन मिला भगवान की सेवा करके भगवान के पास वापस जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर माया ने पर्दा डाल दिया, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक से क्या हो गया? भौतिक हो गया। अब भौतिक जगत में आके जब फिर से चैंटिंग करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, हम फिर से आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो वो पर्दा हट जाता है। क्लियर? अच्छा, अब माया कितनी बुरी तरह से प्रभावित करती है, इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने कल, क्योंकि भगवत उसका भागवतम का 8th कैंटो शुरू किया हुआ है, तो उसमें एक स्टोरी आती है। अब भगवान ने असुरों को अमृत, सॉरी, असुरों और देवताओं का जब झगड़ा हो गया, समुद्र मंथन हुआ। आई होप सो ये स्टोरी तो सबको पता होगी ना, कि समुद्र मंथन हुआ था, क्षीर सागर का मंथन हम्म। नहीं हुई थी, ठीक है। हम्म। तो उसमें से क्या सुना है। निकला था? मंथन से क्या निकला? अमृत। अमृत।
अमृत, नेक्टर। जब नेक्टर निकला तो उसको डिवाइड करने के लिए दैत्यों और दानवों का, सॉरी, दैत्यों और देवताओं का झगड़ा हो गया और राक्षस वो नेक्टर लेके भाग गए तो देवता बड़े परेशान हुए, वो भगवान के पास गए। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं ना देवता जो राक्षस है उनको मोहित कर दूंगा अपनी माया से और तुम्हें पिला दूंगा अमृत। देवताओं को अमृत क्यों पिलाया? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और दानव तो भगवान को मानते नहीं, वो तो शत्रुता करते हैं, लोगों को सताते हैं। देवता भगवान लोगों को नहीं सताते, वो लोगों की हेल्प करते हैं भगवान की भक्ति करने में। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि सारे जो राक्षस थे वो मोहित हो गए और उन्होंने जब वो झगड़ा कर रहे थे कि अमृत कौन लेगा, इतने में भगवान एक सुंदर स्त्री के रूप में, सुंदर फीमेल के रूप में प्रकट हो गए और राक्षस उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी रूप को ही घड़ा दे दिया कि तुम ही बराबरी हिस्सों में राक्षसों और देवताओं में ये अमृत बांट दो। लेकिन भगवान ने मोहिनी रूप में क्या किया कि अमृत देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को देव अमृत नहीं पिलाया। तो जब देव राक्षस थे वो तो भगवान के मोहिनी रूप से मोहित हो गए, लेकिन देवता नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि वो भगवान है ना, वो तो भगवान के भक्त हैं, तो वो भगवान की माया से मोहित नहीं हुए। तो जब शिव को ये पता लगा, ये वाली स्टोरी तो सबको पता है ना, आई होप सो, यहाँ तक तो है ना, कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को पिला दिया। यहाँ तक तो क्लियर होगा, सुनी होगी। हाँ? यस यस मैम। आगे क्या हुआ? अब जब शिवजी को पता लगा, भोलेनाथ को पता लगा कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और वो रूप बड़ा सुंदर था। तो भोलेनाथ के मन में भी आया कि मुझे भी मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान के पास गए, भगवान के धाम में उनसे मिले और साथ में उनके भवानी माँ भी थी, उनकी पत्नी भी थी, पार्वती माँ भी थी। तो भवानी माँ के साथ गए और साथ में अपने गणों को भी लेके गए, ये मतलब जो उनके भूत गण हैं उनको भी लेके गए साथ में, और भगवान से प्रार्थना करी कि मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भोले बाबा ने सोचा कि जब देवता मोहित नहीं हुए भगवान के मोहिनी रूप को देखकर, तो मैं भी मोहित नहीं होऊंगा। ठीक है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन? शिव। शिव तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने लगा कि मोहिनी रूप चाहे जितना भी सुंदर हो, लेकिन मोहिनी की माया मेरे ऊपर प्रभावित नहीं करेगी, मैं उस स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा जो भगवान का फीमेल स्वरूप है। तो भगवान अब चाहते थे कि शिव जी को मोहित करना। भगवान के मन में आया कि नहीं, शिव बाबा को मोहित करते हैं। हालांकि जो भोलेनाथ है ना, वो भवानी माँ के प्रति भी मोहित नहीं होते। हालांकि भवानी माँ कौन है? माया का अवतार ही है। उनके प्रति भी मोहित नहीं होते। लेकिन जब भगवान ने भोलेनाथ की इच्छा को पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, तो हालांकि वहां पे पार्वती जी भी खड़ी थी, वो भूतगण भी खड़े थे, जो शिव जी के वो है ना, शिव जी के साथ जो उनके भूत प्रेत रहते हैं वो भी खड़े थे। लेकिन भोले बाबा ने किसी की भी परवाह नहीं करी, वो उस मोहिनी रूप के पीछे मोहित हो गए और भगवान के पीछे-पीछे, मतलब भगवान ने जब भोलेनाथ को दिखाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया, तो वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि भोले बाबा को ये भी खबर नहीं रही कि मेरे साथ मेरी पत्नी खड़ी है या मेरे अनुयायी खड़े हैं, मेरे फॉलोअर्स खड़े हैं। वो भगवान के मोहिनी रूप के पीछे भागने लग गए और जो भगवान ने मोहिनी रूप धरा, उस रूप को धर के भगवान आगे-आगे भाग रहे हैं मोहिनी रूप में और शिव बाबा पीछे-पीछे भाग रहे हैं और भगवान सारे ऋषि मुनियों की कुटिया के आगे से भी निकले। क्यों? क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि जब शिव, जो कि प्योर वैष्णव हैं, वो भी भगवान की माया से आच्छादित हो सकते हैं, माया उनके ऊपर भी, माया भोलेनाथ को भी भ्रमित कर सकती है, तो हम जैसे मनुष्य जो रजोगुण और तमोगुण में फँसे हुए हैं, तो हमारा तो कहना ही क्या है। वो तो सत्व में है, शुद्ध सत्व में है, उनको ऊपर जब माया प्रभाव डाल सकती है, तो हम जैसे लोगों का तो कहना ही क्या है। तो फिर मतलब काफ़ी देर तक भोलेनाथ घूमते रहे, फिर भगवान अपने असली रूप में आ गए और भोले बाबा को ज्ञान हुआ कि ये मैंने क्या किया? हुँ? लेकिन फिर भी अब भोले बाबा तो हार गए, लेकिन हारे कहाँ से हैं? अपने स्वामी से हारे हैं ना, अपने भगवान से हारे हैं, तो उनको बड़ा प्राउड हुआ कि देखो मेरे भगवान कैसे हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उन्होंने मोहिनी अवतार धारण करके मुझे भी मोहित कर दिया। उनको लज्जा नहीं आई, वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे मास्टर कितने ग्रेट हैं। तो जब शिव के ऊपर मोहिनी रूप का प्रभाव हो सकता है, अब ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए।
आपने कथा सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, अब तो मीटिंग खत्म होने वाली है। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। अब देवराज इंद्र ने जब देखा कि देवराज इंद्र और भगवान की वो हो गया था ना, कि इंद्र को अहंकार हो गया था कि ये कृष्णा भगवान नहीं हो सकते, और उन्होंने बहुत बारिश कर दी थी। फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के सारे ब्रजवासियों को बचाया था। तो इंद्र को अहंकार हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो जब भगवान की माया ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ती, शिव को नहीं छोड़ती, हालांकि भगवान ने उसके बाद भोलेनाथ को वरदान दिया कि आप माया के प्रभाव में कभी नहीं आएंगे, इंद्र जैसे देवताओं को नहीं छोड़ती, तो हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो रजोगुनी तमोगुनी हैं। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपनी माया से बचा के रखना, हमारा मन अपनी भक्ति में लगाना, और माया के प्रभाव से हमें बचा के रखना। हमेशा ये प्रार्थना करो। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा श्लोका समाप्त होता है। यहीं पे किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है। नो क्वेश्चन? ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब हम कल एक नया श्लोका करेंगे, और ये भगवत गीता अपनी पूरी करो। अब शुरू की है तो पूरी करो, रोज ज्वाइन किया करो, मीटिंग मिस मत किया करो। राइट, हरे कृष्ण। Hare Krishna.